क्लास 9 के बच्चे हो, अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है या फिर आपको स्कूल की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं एक एक करके अब पूरे क्वेश्चंस को, इस पूरे बुक को सॉल्व करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आपके सामने मैंने ऊपर लिख रखा है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, बेसिकली हमें ये सीखना है, सबसे पहले इस ग्राफ को बनाने सीखना है। इस ग्राफ में हमें पॉइंट को प्लॉट करने, उसका लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला काम हमारा यही होता है। चलिए देखते कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग एक प्लेन बना लेते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, इस पे सबसे पहले ऐसे एरो दे देते हैं। पता ही होगा आपको, इस वाले वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई और वाई डैश। इस वाले को हम लोग एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश। ये दोनों लाइन जहां पे मिलती है, दोनों एक्सिस जहां पे मिलती है, हम लोग उसको बोलते हैं क्या, पता है ना, ऑरिजिन। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपको आ सकता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे इस नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं कैसे। यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है। इधर भी पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर भी होता है -1 -2 -3 -4, इधर माइनस होते हैं। इधर आ जाएगा तो इधर भी माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके। तो ये आपका बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इस वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब ये सबसे पहला काम होता है। अगर कोई भी मैं बिंदु प्लॉट कर दूं, एक ऐसे पॉइंट यहाँ पे प्लॉट प्लॉट कर दूं, तो इसका मुझे लोकेशन बताना होता है कि लोकेशन क्या होगा। अगर मैं कहीं यहाँ पे प्लॉट कर दूं ऐसे, ठीक है, अब इसका लोकेशन कैसे बता सकते हैं, देख लीजिए, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ऐसे करके ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। याद रखिएगा, ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं, पहला वाला हमेशा x का वैल्यू लिखते हैं, दूसरा वाला y का वैल्यू लिखते हैं। हमेशा आगे x का वैल्यू देखा जाता है। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे ऐसे नीचे 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 आएंगे, सीधा सीधा ऐसे करके, तो दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 है। और इधर अगर बढ़ेंगे y की तरफ तो दिख रहा है कि y का वैल्यू क्या है, 4 है। ये कहलाएगा 2,4। याद रखिएगा, आपको ऐसे करके चार आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा है ना, सबका अपना अपना नाम है। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट 1, ऐसे करके एंटी क्लॉक घूमना होता है, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं 4। इस बिंदु को हम दिखा सकते हैं 2,4। अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लूँ, पॉइंट ले लूँ, इसका लोकेशन अगर बताना हो तो इसको बताने के लिए देख सकते हैं, पहले x का जो वैल्यू नीचे की तरफ आएंगे -3 है, और y के लिए इधर बढ़ेंगे तो 1 दिखता है। उसी तरह अगर हम मुझे यहाँ बताना हो तो, अब देखो, अगर थोड़ा इधर घसका देता हूँ ऐसे, यहाँ बताना हो तो अब दिख रहा होगा, यहाँ ऐसे करके आएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो क्या दिख रहा है, -3। तो क्या बोल सकते हैं, -1,3 -3, यहाँ -1, इधर -3। अगर मुझे ये बताना हो तो यहाँ दिख रहा है कि x का वैल्यू 2 है और y का क्या दिख रहा है, -1। इसमें हमेशा दोनों प्लस प्लस होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में एक माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। इस वाले क्वाड्रेंट में एक माइनस, दूसरा भी माइनस होता है। इस वाले में एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। तो नंबर खोजना तो बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं अगर आपको बोल दूं 2,0, 2,0 कहाँ मिलेगा, तो कभी भी दोनों में से कोई अगर कोई एक जीरो है तो उस टाइम पे वो क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट पे नहीं करेगा, वो हमेशा करेगा एक्सिस पे। एक्सिस, वो जो लाइन दिख रहा है ना ऐसा, उस पे लाई करेगा। अब ये खोजना है तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, सिर्फ x को खोजो। x का 2 कहाँ है, तो x का 2 यहाँ है, तो यही है वो पॉइंट 2,0। आप यहाँ कहीं भी चल लोगे, यहाँ पे हर जगह y का वैल्यू 0 है। ये कहलाएगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, -1,0, -2,0। अगर इसका पोजीशन पूछ दूं तो इसमें x का वैल्यू 0, यहाँ कहीं भी चलोगे तो x का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 3 है, तो ये कहलाएगा 0,3। यहाँ 0,4, 0,2, 0,-2। अगर इसी तरह अगर मैं आपको पूछ दूं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट ले लूं और पूछ दो इसके पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये बताना भी आसान है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे ऊपर आपके बुक के ऊपर बना हुआ एक डिस्टेंस फॉर्मूला। कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, पता है क्या, x1 y1। इसको हम लोग ऐसा नाम दे सकते हैं x1, इसको दे सकते हैं y1, यहाँ भी नाम दे सकते हैं x2, इधर दे सकते हैं y2, क्योंकि ये x और y होता है बेसिकली, तो दो अलग अलग, तो x1 y1, x2 y2। अब इसका डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का है, अंडर रूट लगाना है बड़ा सा, x में से x को घटाना है, x2 में से x1 घटाइए, चाहे x1 में x2 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर रखना है। फिर y2 में से y1 घटाओ और उसका भी होल स्क्वायर रखना है। उसको सॉल्व करिएगा, रूट अगर निकला तो ठीक है, नहीं तो रूट में भी रह सकता है आंसर।
तो कैसे किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं एक एक करके, ये तो इंट्रोडक्शन का क्लास है, एक एक करके मैं आपको सारा एक्सरसाइज बताऊंगा। सबसे पहला एक्सरसाइज सेट है 1.1। इसमें एक रियांस का घर का एक लोकेशन बनाया हुआ है कार्टेशियन प्लेन में। मैं इसको रफली यहाँ बना के आपको दिखाऊंगा। इस पे 4 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक एक करके आप मैं सब बताऊंगा। पहले ये कंसेप्ट सीख लो, किसी भी पॉइंट का लोकेशन कैसे बताते हैं ब्रैकेट में। आप खुद से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब करो और चैनल के साथ बने रहो।